प्रदेश उनको पुकार रहा है। 20 साल से पेरिस में थे, लंदन में थे, अमेरिका में थे, प्रवासी बिहारी थे। नहीं चाहते हैं बिहार में सीएम जो है बने दलित समाज के युवा हैं, अभिनेता नेता हैं। पासवानों के कुर्ता से, पासवानों के शरीर से, दलितों के शरीर से इसको दुर्गंध आता है। चुनौती देता हूं चिराग पासवान को, आज खगड़िया जनरल सीट पर लड़े, मैं भी उसके खिलाफ लड़ूंगा। आज मैं पूरे में चुनौती देता हूं, अंबेडकर साहब का कसम खाता हूं, रामविलास पासवान जी का कसम खाता हूं। चिराग पासवान भी घोषणा करे खगड़िया से लड़ने की, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, जमानत जब्त करा दूंगा। 137 सीट पर उसने उम्मीदवार उतारा था बिहार में, जनता दल यू के खिलाफ, विशेष करके नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, हनुमान को अपने राम से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। आज से 1 सप्ताह पहले भी आए, अपने सगे चाचा पारस राव को गाली देके गए। आज से 15 दिन पहले भी आए, अपनी सगी चाची पे FIR केस दर्ज करवा के अपने पार्टी के लोग से गए। वो तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं, प्रोग्रेसिव युवा हैं, अब भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है। फिर किस क्लास में पढ़ा है? चिराग पासवान ने कहा है कि उनको बिहार बुला रहा है। हो सकता है कि वो सीएम चेहरा हो सकते हैं एनडीए से। उनके कार्यकर्ता इस तरह से नारा लगाते हैं, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। इसी पे बातचीत करेंगे। पारस जी का जो पार्टी है एलजेपी, RLJP है ना? हाँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। हाँ, RLJP, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ, सरवन जी होंगे, बातचीत करेंगे। चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, कैसे देखते हैं इस बयान को? ने बिहार एक परसों से बिहार के मीडिया साथियों के बीच और सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। एक नैरेटिव सोशल मीडिया के द्वारा एक पोस्टर भी चलाया जा रहा है कि आ रहे हैं चिराग, स्वागत के लिए बिहार है तैयार। उसके सोशल मीडिया, उसके पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी चल रहा है। एक नारा उसके ट्विटर हैंडल से कल यह भी देखने को मिला कि कुर्सी की लड़ाई नहीं है, जमीन की लड़ाई है, कल यह भी। और उसका बहनोई सांसद कोई दिल्ली में बयान दे रहा था, कोई यहाँ बयान दे रहा था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके पार्टी का लोग कहा कि हम लोग संकल्पित हैं, चिराग पासवान के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो अच्छा बात है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है मुख्यमंत्री बनने का, बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनने का। हर कोई सपना देख सकता है, राजनीति में मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाएगा कौन? बिहार की जनता। पहले तो मुख्यमंत्री जिस गठबंधन में है, जिसके वह हनुमान है, वह किसके हनुमान है? मोदी जी के हनुमान थे। नहीं, आज भी किसके हनुमान है? अब राम बनेंगे बिहार में। नहीं, आज भी वह कहते हैं। अच्छा, आज भी बिहार आए थे। एक तो प्रदेश उनको पुकार रहा है। अब जवाब दीजिए, आप ही प्रदेश क्यों पुकार रहा है? सीएम बनने ने 20 साल से पेरिस में थे, लंदन में थे, अमेरिका में थे, जापान में थे और प्रवासी बिहारी थे, दिल्ली में थे। ने दिल्ली में हर 2-4 दिन में बिहार आते हैं, हर 2-4 दिन में आके अपने चाचा को गाली देके जाते हैं। आज से 1 सप्ताह पहले भी आए, अपने सगे चाचा पारस राव को गाली देके गए। आज से 15 दिन पहले भी आए, अपनी सगी चाची पे FIR केस दर्ज करवा के अपने पार्टी के लोग से गए। अब कौन बिहार पुकार रहा है जी? उनका नारा है ना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब वक्त आ गया है उस सपना को, नारा को पूरा करने का। चुनाव है बिहार में। कब लगाया था यह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? कब यह नारा लगा था? पिछले चुनाव में। अरे पिछले चुनाव में लगाया था। कितने सीटों पर उम्मीदवार दिया था? 137 सीट पर उसने उम्मीदवार उतारा था बिहार में, जनता दल यू के खिलाफ, विशेष करके 130-32 सीट पर केवल 100 से ऊपर सीट पे JDU के खिलाफ उतारा था।
उस समय क्या नारा लगाया था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ एक और भी नारा था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, हनुमान को अपने राम से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो नंबर 1 की पार्टी एनडीए में जेडीयू नीतीश की पार्टी थी। रोल नंबर 1 पे थे नीतीश कुमार और रोल नंबर 3 पे ला दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो बीत गई, बात गई, अब नहीं, अब साथ है इस बार ना सर। नहीं तो उस समय जो लड़ा, कितने विधायक जीत के आए? एक जीते थे राजकुमार मटिहानी बेगूसराय से, जीत के आए तो ओथ भी नहीं लिए विधानसभा के अंदर, और कहे कि कौन है चिराग पासवान, हमने पहचानते, जनता दल यू में शामिल हो गए। अपने बलबूते लड़े थे, ये तो बड़ी बात थी ना। अपने बलबूते लड़े थे साहब। अरे अपने बलबूते नहीं लड़े थे, उस समय हमारे वो जो कहता है ये 5%, 5.5% वोट हमारा था 2025 में। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, वो लोक जनशक्ति पार्टी का वोट था। उस समय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था 2020 में, जिस समय ये चुनाव लड़ा अपने बलबूते कहता है, वह लोक जनशक्ति पार्टी उस समय टूटी नहीं थी, वह लोक जनशक्ति पार्टी का वोट था। रामविलास पासवान जी का उसी समय निधन हुआ था, तो रामविलास पासवान जी का सहानुभूति वोट था। अरे रुकिए ना, उसके बाद पार्टी टूटी 2021 में। 2022 में उपचुनाव हुए, विधानसभा के 2 उपचुनाव। कुशेश्वर स्थान जो पासवानों का, दलितों का गढ़ है, रिजर्व सीट है, उस पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया जदयू के खिलाफ। जमानत जब्त हो गई चिराग पासवान के उम्मीदवार की। तारापुर में उम्मीदवार दिया, जमानत जब्त हो गई। तारापुर में राजपूत उम्मीदवार था और वहां दलित पासवान उम्मीदवार थी। कुशेश्वर में दोनों जगह जमानत जब्त हो गया। आप यह बताइए ना, यह नारा जो था यह प्रशांत किशोर का नारा था। प्रशांत किशोर के साथ बैठ के सारा स्क्रिप्ट 2020 में लिखा गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला। हाँ भाई, प्रशांत किशोर का था। आज भी डेली वह खिलाइए सौगन क्रिया कि डेली वह प्रशांत किशोर से बात होता है कि नहीं। डेली प्रशांत किशोर अपने बयानों में चिराग पासवान की बातचीत प्रतिदिन, यह जो मुख्यमंत्री बनने का, लोग नहीं चाहते हैं बिहार में सीएम जो है बने दलित समाज के युवा हैं, अभिनेता, नेता हैं, क्या दिक्कत है फिर? हम चाहते हैं बिहार में मुख्यमंत्री ऐसा बने, दलित मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो दलित की बात करे, जो पासवान की बात करे, जो पासी समाज की बात करे, जो रविदास समाज की बात करे, जो महकर समाज की बात करे, जो भंगी समाज की बात करे, जो वाल्मीकि समाज की बात करे, जो इंटर दलित की बात करे, जो ऐसा लोग बिहार का दलित मुख्यमंत्री बने, जो सही में दलितों का पीड़ा जानता हो, जिसके दिल में दलितों के प्रति दर्द हो, जो दलितों की पीड़ा जानता हो, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री दलित के नाम पर केवल पासवान टाइटल लगाने के नाम पर नहीं बने। जो तिवारी, शर्मा, चौबे, दुबे, वर्मा, ओझा, तमाम ऐसे लोग एक भी पासवान नहीं। पासवानों के कुर्ता से, पासवानों के शरीर से, दलितों के शरीर से इसको दुर्गंध आता है। बड़ी माँ की तो बात करता है। नहीं सर, एक सवाल ले लीजिए, बहुत लंबा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे युवा हैं, प्रोग्रेसिव युवा हैं, अब भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है, फिर आप लोग काहे पड़े हुए जात पात के पीछे? अरे किस क्लास में पढ़ा है? हम लोग अंबेडकर साहब के क्लास में पढ़े, हम ज्योतिबा फूले के क्लास में पढ़े, हम जान नायक कर्पूरी ठाकुर के क्लास में पढ़े, हम रामविलास पासवान जी के क्लास के स्टूडेंट हैं, हम अंबेडकर साहब के क्लास के स्टूडेंट हैं। हम वैसे स्टूडेंट नहीं हैं कि राज्यसभा में अंबेडकर 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 कहके अंबेडकर साहब का अपमान, देश का गृह मंत्री गुजरात का रहने वाला व्यक्ति जो देश का गृह मंत्री हो, अंबेडकर साहब को जलील कर रहा हो और बैठ के राज्यसभा में वह मंत्री बना हुआ है, मुस्कुरा रहा था उस दिन। वैसे अरे सारा देश जानता है, सारा बिहार जानता है कि कौन रंगा हुआ सियार है। केवल कौन रंगा हुआ सियार, आप बोलिए। अरे
जनता नहीं समझ पाएगी किसको बोल रहे हैं अब हम आपके जनता जो है, देखिए हम दलित की, हमारी पार्टी जो है दलित की पार्टी है। हम लोग दलितों की लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार के चौकीदार दफेदार ऐसे लोग नहीं हैं। चिराग भी लड़ते हैं। अरे चिराग तो जूस पिला के उसका जीजा भाग गया, फरार हो गया। जाइए दफेदार चौकीदार के बीच में इतना गाली देता है, खोद रहा है। आप थे ना, हम तो थे, आप भी थे। गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा चल रहा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था। बिहार के चौकीदार दफेदार किस तरह गाली दे रहे थे। आप लोग सीएम बनने नहीं देंगे चिराग को? सीएम हम बनाते हैं। सीएम बनाना तो बिहार के जनता मालिक ने सीएम बनाती है। विधायक जीत के बहुमत देकर बिहार के 14 करोड़ जनता जो वोटर्स है, जनता मालिक है, वो भेजती है। तब विधायक लोग सीएम चुनते हैं, जिसको जनादेश मिलता, मैंडेट मिलता है। यह जो खेल 2020 में, चिराग के पास तो जनता है, पासवान का पूरा एक मुश्त वोट है, दलित समाज का वोट है, ये है। तो कौन रोका है? प्रदेश बुला रहा है तो आ जाओ, मंत्रिमंडल से इस्तीफा करे। उसने कहा था कि देश के संपन्न लोगों ने जैसे गैस पर से सब्सिडी लेना छोड़ दिया, वैसे देश के संपन्न दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो इसको भी रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए। ये चैलेंज है आपका? मेरा चुनौती है। अब एक खगड़िया हमारा भी जन्मभूमि है, खगड़िया उसके पिता का भी, हमारे आदरणीय नेता श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का भी जन्मभूमि है। छोड़ो अलौली, अलौली से वो लड़ना चाहता है। सारा का सारा वो चाची पे जो केस कराया है, वो मृणाल जो का जो बेटा हुआ नहीं है, वह तो एक मोहरा है। वह यह खुद लड़ना चाहता है। मैं चुनौती देता हूँ। कहा ना, कल इसके पार्टी के लोगों ने क्या प्रोसेस पास किया। नहीं, पर चुनौती पहले बोलिए। मैं चुनौती देता हूं कि जनरल सीट खगड़िया से लड़ो। खगड़िया से श्रवण कुमार भी लड़ेगा। जमानत तुमरा ने जब्त करा दी है। मैं चुनौती देता हूं चिराग पासवान को, आज खगड़िया जनरल सीट पे लड़े, मैं भी उसके खिलाफ लड़ूंगा। आज मैं चुनौती देता हूं, अंबेडकर साहब का कसम खाता हूं, रामविलास पासवान जी का कसम खाता हूं, चिराग पासवान भी घोषणा करे खगड़िया से लड़ने की, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, जमानत जब्त करा दूंगा। चलिए, तो इन्होंने लंबी लंबी बातें तो कही है, इनके दावों में, वादों में, आरोपों में कितना दम है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक प्लेयर, पटना।